हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट है मैथ और इस सेशन के 23-24 इस साल का जो पेपर होने वाला है आपका PT1, इस रिगार्डिंग हाँ आपके लिए एक सैंपल पेपर लगाए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो ये जो पेपर है आपका 4 सेक्शन में है, सेक्शन A, B, C एंड D। ठीक है, अब हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए में देखो क्वेश्चन क्या है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन px। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, और ये दे रखा है x-1 इसका फैक्टर है, इसको मान लिया px। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से। और इसका एक फैक्टर है x-1। ठीक है, जब भी आपको कोई फैक्टर दे रखा हो ना उसको 0 के बराबर कर दो। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई 1। अब ये 1 ले जाके इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा p। देखो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे क्या रख देंगे 1 x की जगह स्क्वायर प्लस k यहाँ पे क्या रख देंगे 1 प्लस √2। अब आपको ये क्या दे रखा है, इफ। देखो क्वेश्चन में दे रखा है इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जब भी फैक्टर होता है ना तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 के बराबर, और ये हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 और k इंटू 1 k और प्लस √2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो अब k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो k बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 इधर चल जाएगा -2, √2 भी यहाँ चल जाएगा -√2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 -√2। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल। देखो इसमें डिग्री बतानी है आपको। देखो पहला क्वेश्चन है इसका 5x स्क्वायर प्लस 3x -2। तो देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री बराबर 2 कर देंगे, लिख देंगे। और इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो x की पावर हाईएस्ट 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे इसका जो सेकंड का ये फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, इसमें लिख देंगे डिग्री बराबर आप लिख देंगे 1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इफ x बराबर 2, देखो यहाँ पे दे रखा है x बराबर 2 y बराबर -1। ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो जब आपको दे रखा है x बराबर 2 y बराबर -1 और ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, और ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखो x की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दो 2, ये 2 प्लस 3, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो -1 और इक्वल्स टू k। अब देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 3 गए तो 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आंसर है इसका। k की वैल्यू आपको निकालनी थी तो हमने निकाल ली इसकी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पॉइंट हैज। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की देखो ये पॉइंट होता है। ठीक है, ना तो इसकी हाइट होती है, ना इसका लेंथ होता है, ना इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो इसमें आंसर क्या जाएगा ए, नो मैग्नीट्यूड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, चेक वेदर 40 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। देखो ये इक्वेशन दे रखी है x-2y इक्वल्स टू 4। अब आपको ये दे रखा है 4, 0, इसका सॉल्यूशन है या नहीं ये चेक करना है। तो देखो शुरू वाली वैल्यू क्या होती है, x की होती है, और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, y की। पुट कर दो, x की जगह 4 -2, y की जगह क्या पुट कर देंगे 0 और इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखो 4 और ये 2 इंटू 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, 4 और ये 4 इक्वल हो गए क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, 4 बराबर 4 आ गए, इसका मतलब क्या है, ये कह देंगे यस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो देखो फिफ्थ पोस्टुलेट, देखो इसमें लिख देंगे स्टेटमेंट लिख देंगे, तो मैं बता देता हूं आपको। तो देखो इसमें आप लिखेंगे पोस्टुलेट में इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, then the two straight lines produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angle। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है,
अब देखो एक साइड ये वाली हो गई, एक साइड ये वाली हो गई। अब देखो आपको इंटीरियर एंगल पता है ना, इंटीरियर के एंगल, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इंटीरियर है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है। अगर इन इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो यहाँ पर तो ये लाइनें मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली बात है ना। देखो ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी तो मिलेगी नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 180 डिग्री से लेस देन है अगर ये इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर मिल जाएगी कहीं पर, ठीक है, आगे जाके कहीं पर मिल जाएगी। और वो ये बात बता रहे हैं कि इक्विलेट फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि जहां पर राइट एंगल लेस देन है वहां पर ये मीट करेगी, लाइनें मीट करेगी, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट में आप लिख देंगे। और राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, दो राइट एंगल मिलके मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री 180, तो इसको राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री इक्वल्स टू राइट एंगल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो देखो कार्टेशियन प्लेन ये बनाते हैं अपन, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, ओरिजिन होता है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब देखो ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये आपकी क्या हो गई वाई एक्सिस। बस यही बताना था आपको कि नेम द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन इन कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपने बना, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन क्या होती है वाई एक्सिस, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन ये पूरा होता है, ठीक है, इस तरह से बता देंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3 + √3, 3 - √3 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, चेक करना है। तो देखो ये लिख रहा है 3 + √3, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है 3 - √3। देखो ये क्या बन रहा है a + b, और यहाँ पे क्या बन रहा है a - b। देखो a की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी a की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे b सेम है, यहाँ पे b सेम है। तो इस तरीके की आइडेंटिटी लगती है इस वाले ऐसे पैटर्न में। तो ये क्या होता है a + b a - b, ये होता है a² - b²। तुमको पता है a बराबर 3 है यहाँ पर, तो 3 रख दो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर रख दो, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो √3, देखो मैं बता देता हूँ आपको, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट हट जाता है और जो अंदर लिखा है वो 3 का 3 आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 9 में से, और ये 3 बचा 3 गए तो कितने बचे 6, ठीक है। और 6 क्या है आपका इरेशनल नंबर थोड़ी है, रेशनल है, तो इधर लिख देंगे हम रेशनल है, क्योंकि देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हो आप, P/Q की फॉर्म में बन रही है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, सिंप्लीफाई 125। देखो आपको दे रखा है 125, ये मैं लिख दूंगा 125, और इसकी पावर दे रखी है आपको -1/3, इस तरह से। अब 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 125 क्या आता है 5 × 5 × 5 करके देख लेना, 25 5 जा 125 ऐसा आएगा, ठीक है। नहीं तो फैक्टर करके देख लेना इसका, ठीक है, ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर, चलो मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, 5 × 5 × 5 लिख दूंगा, और ये पावर क्या है -1/3 लिख दिया। अब देखो आगे करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे -1/3। देखो एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर m और ये n, जब भी ऐसे दे रखा हो ना ब्रैकेट को हटा के a की पावर m × n कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 5 की पावर 3 और ब्रैकेट खोल देंगे इंटू माइनस आ जाएगा 1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 5 की पावर -1, ठीक है। अब ये a की पावर माइनस यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 1। अब 1 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि वो कॉमन सेंस की बात है, तो ऐसे ही छोड़ दो इसको 1/5, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। इस तरह से ये भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 और 6। 5 और 6 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर बताना है। तो देखो मैं 5 लिखूंगा यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा। देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q ≠ 0 होना चाहिए, ये तुमको पता ही है। और PQ ये ऐसे इस तरह से, इसके नीचे अब 1 लगा सकता हूँ मैं, इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 5/1
को 5 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। अब 5/1 लिखा, 6/1 लिखा, अभी p/q बन गया, ये भी p/q। लेकिन इनके बीच में हमको कितने नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर। तो 3 निकालने, तो इसका एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 4 से, और ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो सेम सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 20/4, और ये क्या बन जाएगा, 24/4। अब इनके बीच में देखो नंबर जो भी आएंगे, 21/4, 22/4 एंड 23/4 एंड 24/4, तो ये हो ही गया, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच में 3 नंबर आपने निकाल लिए, और ये बता देना आप, ये आंसर है आपका 3 रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो सेक्शन ए तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 0.47, 7 के ऊपर लगा रखा है ये, ठीक है। इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने अभी अभी बताया था आपको, रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में हम ऐसे शो करना होता है, ठीक है। अब देखो जब भी एक इसके ऊपर अगर बार है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x के बराबर मान लो पहले, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4। अब इसके ऊपर लगा ना, अगर पूरे के ऊपर रखता तो 47 रिपीट करते हैं, 7 के ऊपर रखा तो इसको मैं 7 7 7 ऐसे रिपीट करते जाऊंगा बहुत टाइम तक, ठीक है। अब देखो इसको p/q की फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले ना जो पीछे के जो नंबर है ना उनको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। या तो 7 7 7 होने चाहिए, तब जाके होगा हमारा काम, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो देखो 10x बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.777 डैश 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 डैश, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ और इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो देखो ये पीछे की वैल्यू पॉइंट के बाद वाली और इसके पॉइंट के पीछे की वैल्यू, ये सब्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। अगर यहाँ पे सारी जगह 7 7 हो जाए और यहाँ पे भी 7 7 हो जाए, तो मैं आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को है ना, अभी 10x है ना, इसको एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100x हो गया। और यहाँ पे मैं एक और बार 100 से इंटू करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 7 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 7 डैश 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 चलता रहेगा। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन 1 को। अब ये हमारी p/q की फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। तो 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। फिर 47.777 में से माइनस कर दो 4.777, ठीक है। ये डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। 100 में से 10x गए तो कितना बचा, 90x, ओके। अब देखो 0.77 ये तो हट ही जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना। अब 47 में से 4 गए तो कितने बचे, 43, ठीक है। ये बचा आपका। फिर इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा, 43, और ये 90 को नीचे ले जाओ, ये आपका बन गया देखो p/q की फॉर्म में, यही आपको बनाना था, ठीक है। इस तरह से ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसके जो और वाला पार्ट है ना वो भी कर लेते हैं। देखो और वाला पार्ट ये वो कर लेते हैं हम, और वाला पार्ट। तो देखो और वाला, देखो इसका और वाला पार्ट है वो है 1/√7 -2। उसको रेशनलाइज करना है हमें। रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको ऐसे कैसे लिख दूंगा, बस साइन नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना। √7 और 2, यहाँ माइनस है ना, तो अब यहाँ पे प्लस लगा दो बस। रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को एज इट इज यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर नीचे, बस माइनस की जगह प्लस प्लस लगाता हूँ, ठीक है। अब इन सभी में ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आ गया, √7 प्लस √2, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ, चाहे मतलब ये तो कर लिया हम, 1 इंटू ये कर लिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये a-b और a+b बन रहा है, और a-b और a+b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a² - b², यहाँ क्या लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी, जो मैंने आपको बताया था अभी शुरू में, ठीक है। a² - b²। अब a की जगह क्या है, √7, तो √7 के स्क्वायर लिख देना, और b की जगह क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, √7 + 2। √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो ये आंसर आ जाएगा √7 + 2, और 7 में 4 गए 3, ठीक है। ये नंबर हमने ऐसे रेशनलाइज करके लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है -12 क्यूब। देखो आपको दे रखा -12 क्यूब +7 क्यूब +5 का क्यूब। ठीक है, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a³ +b³ +c³। ठीक है, -3abc ऐसी कुछ होता है। वो किसके बराबर होता है, a + b + c। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a² + b² + c² -ab - bc - ca ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, अंदर वाले को मानो, ठीक है, और इसको c मानता हूं। ठीक है, अब यही वाला फॉर्मूला है। देखो a b और c, ये मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा a बराबर -12 है, b बराबर क्या है यहाँ पे 7 है, और c बराबर कितना है 5 है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला ये होता है a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल a + b + c और ब्रैकेट में a², ये इस तरह से। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, a + b + c इसकी वैल्यू क्या है, a की जगह -12 रखो, b की जगह 7 रखो और c की जगह 5 रखो। ये -12 और 7 और 5 12, 12 से 12 कैंसिल, कितना है 0। a + b + c की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0। यहाँ पे 0 पुट कर दोगे आप, तो ये पूरा का पूरा जो भी है ये वाली चीज, ये 0 हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली पूरी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, a³ + b³ + c³, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3abc की। ये -3abc ना, ये 0 के बराबर है। इस -3abc को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके 3abc। मतलब a³ b³ c³ किसके बराबर होता है, 3abc। और वो भी ये इस फॉर्म में दे रखा है, a³ देखो a का क्यूब हो रहा है, b का क्यूब, c का क्यूब, तो डायरेक्ट इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3abc के बराबर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये मैंने समझाने के लिए करा था ये वाली सारी चीज, मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था नीचे वाला पार्ट। ठीक है, 3abc के बराबर। अब देखो ये 3abc के बराबर होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, a की जगह -12 लिखेंगे, b की जगह 7 लिखेंगे और c की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब इसको आप है ना मल्टीप्लाई कर लेना तीनों को, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, इन द गिवन फिगर AC बराबर BD देन प्रूव दैट AB बराबर CD। आपको प्रूव करना है AB बराबर CD। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, गिवन क्या है आपके पास गिवन है AC बराबर BD। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AC, यहाँ पे लिख दूंगा बराबर और यहाँ पे लिख दूंगा BD। अब देखो आपको प्रूव करना है AB बराबर CD। अब देखो ये पूरा क्या है, ए बी, ये पूरा एडी है, फिर इसमें पार्ट दे रखा है। ठीक है, ये बताओ ए से लेके सी तक है, अगर ए सी में से मैंने बी सी रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट, ए सी में से अगर बी सी रिमूव कर दिया तो ये वाला ही पार्ट बचेगा जो कि हमको प्रूव करना है। तो मैं ऐसे इस स्टेप के थ्रू जाऊंगा। ठीक है, तो ए सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो ये दोनों बराबर है, तो मैं क्या इनमें से बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट करूंगा, बीसी इसमें से भी मैंने बीसी सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीडी में से बीसी। अब देखो एसी पूरा है, एसी में से अगर मेरे ये वाला पार्ट हट गया, देखो ये पूरे पार्ट में से अगर मेरा इतना पार्ट हट गया, क्या बचा, इतना पार्ट बचा ए बी, तो मैं AC - BC को क्या लिख दूंगा, ए बी। और बीडी में से देखो पूरा बीडी है यहां से यहां तक, पूरे बीडी में से अगर ये वाला पार्ट हट गया तो कितना बचा, CD बचा, तो मैं लिख दूंगा CD। और यही हमें प्रूव करना था, ए बी बराबर CD, ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास √3। देखो आपको देख रहा है √3, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। ठीक है, ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो √3 से पहले आपका √2 बनेगा। ठीक है, इस नंबर लाइन पे, तो ये मैंने 0 पॉइंट कर दिया, ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, इक्वल इक्वल पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो मैं √2 को बनाऊंगा, तो √2 को बनाने के लिए यहां से 1 लूंगा और यहां से भी मैं 90 डिग्री बना के ये मैं 1 कर लूंगा इधर से। ठीक है, और इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, और ये 90 डिग्री है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन गए एक तरह से, और राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अगर ये 1 है, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था, तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या लूंगा, बेस क्या माना था आपने 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो ये 2, और हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा, √2। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, √2। ये तो आपका आ गया। अब मेरे को √3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना के यहाँ से मैं क्या ले लूंगा, ये 1 यूनिट ये ले लूंगा मैं, ठीक है। क्या ले लूंगा, 1 यूनिट के बराबर ले लूंगा इसको, ठीक है। ये ले लिया मैंने। अब देखो आपका ये √2 है और यहाँ पे 90 डिग्री है, क्या है 90, और इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना आप, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये √2 है ये वाला, देखो इस तरह से बन रहा है, देखो ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये 90 डिग्री है और ये इस तरह से मिल रहा है। ये आपका √2 है, ये आपका 1 यूनिट है, ठीक है। देखो ये वाला √2 है, सॉरी ये वाला तो आपका अब निकालेंगे, ठीक है। ये आपका √2 है, ये आपका 1 है, तो यहाँ पर ये बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बेस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर उसका 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 3, और ये स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या आ जाएगा, √3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा √3। अब ये √3 की वैल्यू आ गया आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, कंपास को यहाँ पे लूंगा और यहाँ से इसको ऐसे में इस तरह से ये आर्क बना दूंगा, और जहां पर ये पॉइंट काटेगा यहां से यहां तक की जो नंबर लाइन पर डिनोट हो गया आपका √3। देखो 1 से ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है √3 की, 1.732, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1 2 के आसपास। ये नंबर लाइन पे ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, मैंने ऐसे रफली बनाया, तो इसको समझाने के लिए मुझे कमेंट कर देना। मैं कमेंट बॉक्स में आपका अगर कमेंट आएगा तो मैं इसको कंपास विद कंपास से कैसे बनता है मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना अगर ये आपको अभी भी नहीं आया तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एक्सिस और क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स अकर, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेंट, देखो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये आपको पता है, और ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ये इतना बात आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव होता है इधर, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ का क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ के क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या रहता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस। अब देखो इसमें बताना है, -5 और -6 दोनों माइनस माइनस में, और दोनों माइनस माइनस किस में आते, थर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0,8, देखो x, तो देखो ये शुरू वाली वैल्यू होती है ना, ये तो x की होती है, और ये वाली बीच एंड वाली वैल्यू क्या होती है, y एक्सिस की होती है, ठीक है। अब देखो 0, x पे तो 0 है, लेकिन y पर कितना है 8, तो y पर पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर आएगा 8, कहीं इधर कहीं आएगा, तो हम कह देंगे ऑन, अभी क्वाड्रेंट में नहीं है, ऑन y एक्सिस पर, या लिख देंगे ऑन y एक्सिस। देखो नेक्स्ट है ये c -2,0 है। देखो y की वैल्यू तो 0 है, लेकिन x की वैल्यू -2 में है, x की वैल्यू इधर -2 में है, तो x की वैल्यू -2 पे है, तो लाइन पर ये लाइन पर है ना, तो हम कह देंगे ऑन x एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है ये, x एक्सिस पर ही है ना ये, तो ऑन x एक्सिस कर देना, ठीक है। अभी देखो d वाला जो पॉइंट है वो पहला तो प्लस वाला है और दूसरा नेगेटिव है, एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव, कौन से में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट लिख देना, ठीक है। उसके बाद ई वाला देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस में आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें लिख देना सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर एफ वाला देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव आपका ये वाला और नेगेटिव ये वाला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से ये वाले आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 क्वेश्चन, ठीक है। देखो लिख रखा है आपका, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर मेजर द फ़ारेनहाइट, वेयर इज कंट्रीज लाइक इंडियन में सेल्सियस, एंड वेयर इज लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपको ये दे रखा है F बराबर 9/5 और यहाँ C लिख रखा है प्लस दे रखा है 32, ठीक है। अब देखो आपको जो फर्स्ट जो केस दे रखा है ना, वो दे रखा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब दे रखा है आपको 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाला है ना, यहाँ पे 30 पुट कर दो, ठीक है। तो F बराबर फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा 9/5, यहाँ पे इंटू में डिग्री सेल्सियस की जगह 30 पुट कर देना और ये 32। अब इसको सोल्व कर लो, 5 6 जा 30, F बराबर क्या आ जाएगा 9 6 जा 54, ठीक है, और ये 32। तो ये क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट में आपका आ जाएगा 6 और ये 8, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये सॉरी ये 6, ठीक है, और ये 5 और 3 8, ठीक है। 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका देखो नेक्स्ट केस दे रखा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो देखो आपको जो सेकंड वाला केस दे रखा है ना, इसमें लिख लेते हैं। आपको जो फ़ारेनहाइट दे रखा है वो दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर दे रखा है फ़ारेनहाइट का ये दे रखा है। तो इसको लिखेंगे पहले तो, F बराबर 9/5 यहाँ पे C प्लस 32, ये मैंने लिख लिया। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर F की जगह क्या लिखूंगा 95, ये 9/5, यहाँ पर आपका C लिख दिया मैंने और यहाँ पे प्लस 32। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा 95 32 को यहाँ ले जाओ -32, और यहाँ पे क्या बचा 9/5 और यहाँ पे C। अब ये 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है। अब ये 5 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 और 9 ऊपर है तो ये 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सेल्सियस में आ जाएगा आपका 9 7 जा 7 5 35, सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री, ठीक है। ये इसकी सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट के सेकंड भी हो गया, थर्ड वाला केस देखते हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, इसको देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखो इज देयर अ टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो लेट, आप दोनों का टेम्परेचर सेम है ना, लेट टेम्परेचर सेम टेम्परेचर कर देना, सेम टेम्परेचर, इसको मान लेना x, ठीक है। तो आपका जो है ना F बराबर 9/5 C प्लस 32, फ़ारेनहाइट की जगह भी x रख दो और C की जगह भी x रख दो, क्योंकि दोनों को सेम टेम्परेचर है। तो x बराबर 9/5 यहाँ पर x प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ से x ये इधर ले जाओ 9x/5 और यहाँ 32 ऐसा कैसा, यहाँ पे एलसीएम ले लो 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 9x, यहाँ पे आपका 32 है ही ऐसा कैसा एज इट इज, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ये देखो एलसीएम ले लिया था अपन ने 5 और यहाँ पे 9x और यहाँ पे क्या आ गया आपका 32, ठीक है। अब ये माइनस का कितना बचेगा 4x, ठीक है, और ये नीचे 5 और ये 32, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, -4x बराबर 32 इंटू 5, ठीक है, और ये 4 है ना, माइनस का 4 यहाँ मतलब मल्टीप्लाई में नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, ये सब ये कर लो आप, 4 8 जा, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस तो है ही 8 5 जा 40, तो माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों में सेम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ओके। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला 17, फैक्टराइज 64a³ माइनस 27b³। देखो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है बहुत डरावना सा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। कैसे आसान है, अगर आपको ये आइडेंटिटी आती होगी a³ a माइनस b का होल क्यूब, अगर ये आइडेंटिटी आपको आती होगी ना तब तो ये आप कर लोगे, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, मैं बता देता हूँ, ये होता है a³, ठीक है,
और यहाँ पे माइनस बी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे होता है माइनस का 3a² बी और प्लस का 3ab²। ये आइडेंटिटी होती है, इसको आप याद कर लेना। अब देखो ए क्यूब बन रहा है, ए क्यूब ऐसे, बी क्यूब माइनस का माइनस भी लग रहा है, देखो बी क्यूब, फिर 3a² भी, देखो माइनस का 3a² भी, अभी दिख नहीं रहा, मैं दिखा दूंगा आपको, देखें, और प्लस का 3ab²। तो देखो इस तरह, देखो अब इसको मैं कैसे करता हूँ, देखो 64 किसका क्यूब होता है? 64 अगर मैं लिखूं तो ये किस किस क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको, 8 इंटू 8, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a का होल क्यूब। अब आप बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a क्यूब, ठीक है, माइनस, अब इस 27 किसका होल क्यूब होता है? ये होता है 3 का, 3 इंटू 3 कर लो, ये 27 आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 3b का होल क्यूब, लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आता है? 3a² भी, 3 लिख दो पहले, तो लिख दिया। अब a की जगह क्या लिख दोगे? 4a, ये पूरा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। चाहे तो आप है ना इसको है ना मॉडिफाइड करके x और b में वेरिएबल कर लेना, इधर x कर लेना, इधर y कर लेना, इधर x कर लेना, इधर y कर लेना, इधर x कर लेना, इधर y कर लेना, ताकि देखो क्वेश्चन में a दे रखा है ना, इसलिए x y में ले लेना। अगर आपको ये मतलब अजीब सा लगे, कंफ्यूजन करे, तो एक्स और वाई के हिसाब से कर सकते हो, ठीक। अब देखो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, जो आपका एक्स है ना, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, एक्स क्या है आपका? ये पूरा है, वाई आपका ये पूरा है। मेरे को यहाँ पे क्या लिखना? 3x², 3x की जगह 4a x² और वाई कितना है? 3b, लिख लिया। फिर प्लस, देखो ये भी बन रहा है, देखो यहाँ पे +3, अब यहाँ पे क्या आएगा? x 4 है और b², मतलब 3b का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखो इसको आप सोल्व करोगे ना, देखो 4 4 जो 16, 16 और 9 जा 144 होता है, 3 3 जा 9 और 16 9 जा 144, यही आएगा। इसको भी सोल्व करेगा तो यही आएगा आपका, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ आपको, मैंने कैसे करा। x³ लिखा, y³ लिखा, -3x² y और प्लस का 3xy², ठीक है। यहाँ पे x बराबर लिख लेना 4a और y बराबर लिख लेना 3b, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, इस तरह से मैंने करना इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है? ये x माइनस वाई का होल क्यूब, लिख दो x की जगह 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इस तरह से मैं इसको फैक्टराइज करके इस तरह से ये लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब इसको 3 बार रिपीट कर दो, 4a माइनस 3b, ये लिख दिया मैंने एक बार, दोबारा 4a माइनस 3b लिख दिया, और एक और बार लिख दिया 4a माइनस 3b, ये इसके फैक्टराइज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर, ठीक है, इस तरह से आप कर लेना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसका ये सॉरी इसका देखो सेक्शन डी में 18th क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका है 64x³ ठीक है, 64x³ माइनस 343y³। देखो ये भी एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अगर आपको आता होगा तो ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है आपका a माइनस बी, और अंदर क्या आता है a² प्लस b²। अब यहाँ 2a भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे a भी आएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला होता है a³ प्लस b³, ये क्या होता है a प्लस b, अब यहाँ पे माइनस आता है, ध्यान रखना, a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। लेकिन इस तरह से होता है, इसको याद रख लेना। नीचे वाला तो मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाला काम का नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये वाला है, ये वाला यूज करना है हमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे। अब देखो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी भी बताया था आपको 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 4x का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख दिया। ये किसका क्यूब होता है? 7 का, ध्यान रखना 3 4 3 7 का होता है, 7y का क्यूब लिख दूंगा इसको मैं। अब सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दो इधर, आपको पता है a बराबर कितना आ गया आपके पास 4x, b बराबर कितना आ गया 7y, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो मैं लिखूंगा 4x माइनस 7y, ओके। अब a² मतलब 4x का स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट कर लो इसको, ठीक है, 4x का स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा 7y का स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे लिख दूंगा 4x और यहाँ पे 7y, ये मैंने लिख लिया और ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है। फिर अब
नेक्स्ट क्या लिखूंगा 4x माइनस 7y, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा देखो 4x का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49 और ये y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 7 4 जा 28 और यहाँ पे x और y, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4x माइनस 7y 16x स्क्वायर 49y स्क्वायर और प्लस का 28xy, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट बी वाला पार्ट भी कर लेते हैं। तो देखो बी वाला पार्ट करते हैं। देखो बी वाला पार्ट क्या है, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16। अब देखो ये वाला जो बन रहा है ना आइडेंटिटी, वो आपका बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, ये भी एक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक, ठीक है। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से होता है। प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो इसको कंपेयर कर दो इससे, मैं लिख दूंगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या है 16z स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख रखा है आपका 12xy, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है आपका, माइनस में लिख रखा है, फिर माइनस में 24yz और फिर माइनस में 16xz, ये आपका लिख रखा है। अब देखो इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर कर दो, करो। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 का स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने 9 को क्या लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर, क्योंकि इनको देखो अंदर रखना है अभी यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और फिर इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ अभी 4z का होल स्क्वायर लिख दो, ये मैंने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, लेकिन हमारे फॉर्मूले में सब जगह प्लस होता है। तो यहाँ पे ए बी सी इन तीनों में से कोई ना कोई नेगेटिव है। तो देखो शुरुआत में तो देखो एक्स और वाई में से कोई नेगेटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस का 2, ए की जगह 2x और बी की जगह 3y, क्योंकि देखो इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 जो 4 4 3 जो 12, यही आ रहा है। लेकिन यहां पर नेक्स्ट वाली स्टेप, यहां पे लिखोगे 2, अब y की जगह तो 3y लिखोगे, लेकिन z की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस लिखोगे। यहाँ पे z की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 4z, क्योंकि अगर आपने माइनस 4z नहीं लिखा तो ये नेगेटिव नहीं आएगा आपका, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर आपने प्लस लगाया, प्लस ही लोग लगाते हैं फॉर्मूले के हिसाब से 2bc, तो यह है ना 2bc की जगह मैंने रखा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका फॉर्मूले में, यहाँ पर आपका y की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू आएगी पहले तो, फिर ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये प्लस माइनस करके यहाँ पे माइनस कर देगा, देखो इधर, ठीक है। ऐसे फिर इधर कर देगा, जेड इधर माइनस में रखोगे तो ये यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2x प्लस 3y और माइनस 4z इसका होल स्क्वायर। देखो शुरू वाले फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको। अब इसको दो बार लिख लो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसके फैक्टर हो जाएंगे, इस तरह से लिख लिया। एक बार लिख लूंगा 2x प्लस 3y माइनस का 4z, ये मैंने लिख लिया। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट। तो आप देखो ग्राफ शीट आपको पेपर में मिलेगी, तो मैं आपको रफली अभी बता देता हूँ। देखो रफली देखो कैसे बनाते हैं इसको, इस तरह से मैंने करा है पॉइंट और इस तरह से मैंने ये लिया। तुमको पता है ये तो एक्स एक्सिस होती है अपनी, ये मतलब ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इनके पॉइंट लगाने, तो मैं इसमें एक बार नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 रखा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 6। पॉजिटिव में हो गई एक्स एक्सिस, नेगेटिव में एक्स एक्सिस बनाओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से मैंने कर लिया। अब पॉजिटिव में वाई बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको देखो ग्राफ शीट मिलेगी, ठीक है। उसमें ग्राफ शीट मिलेगी, ऐसे बॉक्स बॉक्स में आपको 1 2 लगा लेना है, ठीक है। ये -1 नेगेटिव वाई एक्सिस, -2 -3 -4 -5, इस तरह से नेगेटिव, ठीक है।
अब सुनो, सबसे पहले तुमको -5 और 6 लगाना है ए पॉइंट। तो -5 और 6 ये तुम्हारे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो माइनस और प्लस इसमें होते हैं, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, -5 यहाँ पर है, ठीक है, एक्स में, और 6 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे -5 और 6, ठीक है। ऐसे ही आप सारे कर लेना। मैं कोई भी एक और बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ। देखो डी वाला 0 और -4, तो ये आपके वाई एक्सिस पर बनेगा, क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, ठीक है। तो डी वाला पॉइंट है ना, डी वाला पॉइंट देखो 0 एक्स एक्सिस पे तो 0 है, ठीक है। और -4 कहाँ पर है आपका? नीचे की तरफ है, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बनेगा वाई एक्सिस पर, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस पर 0 -4। एक और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, एच वाला, ठीक है। तो एच वाला देखो एक प्लस है एक नेगेटिव है, और प्लस नेगेटिव प्लस और माइनस किस में आते हैं? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस और एक बार माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो 1 यहाँ पर है तुम्हारा एक्स एक्सिस, देखो पहला वाला एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस का। ये वाई एक्स एक्सिस पे तो 1 चले, और वाई एक्सिस पर नीचे चलना पड़ेगा वाई -1 पे, ये मैंने चला। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देना 1, -1, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? एच पॉइंट। इस तरह से सारे लगा सकते हो आप, ठीक है, आसान है, कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ही टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। देखो इस तरह से मान लेते हैं डिस्टेंस टोटल आपकी, ठीक है। तो जो फर्स्ट किलोमीटर है ना, इसका फर्स्ट किलोमीटर, उसका किराया तो इसने कितना रुपए बनाया? 8 रुपए। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर का, ठीक है। और फिर एंड बोल रहा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर। टोटल ये चल रहा है कितना? यहां से लेके यहां तक x किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, x किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर ने इसने 8 रुपए ले लिया, तो अब ये कितना बचेगा? ये पार्ट देखो पूरा x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चल लिया और 8 रुपए ले भी लिया। ये वाला पार्ट कितना बचेगा? x-1 ही तो बचेगा, x-1 किलोमीटर। देखो भाई ये x किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक कितना बचेगा? ये पूरे x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये वाला पार्ट ही तो बचेगा, x-1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके कितने रुपए ले रहा है वो सब्सिक्वेंट x-1 किलोमीटर के? 5 रुपीज ले रहा है। कितने ले रहा है? देखो यहाँ पे लिख रखा है 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसने दे रखा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर x एंड टोटल फेयर एज y रुपए। टोटल जो फेयर है ना इस x किलोमीटर का, टोटल जो किराया है, फेयर मतलब किराया, y रुपए है। कितने? y रुपए। तो देखो अब इसको कैसे बनाएंगे वो मैं, देखो डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया, अब इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो मान लो आपको एक पेन 5 रुपए में मिलता है, तो 10 पेन कितने में मिलेंगे? आप मल्टीप्लाई करोगे ना 10 को 5 से। चलो आप एक पेन 5 रुपए का, तो 2 पेन कितने का आएंगे? 10 रुपए के। 3 पेन कितने का आएंगे? 15 रुपए के। 4 पेन कितने का आएंगे? 20 रुपए के। जोड़ रहे हो आप, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। अब ऐसे एक पेन 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने का होंगे? 5 इंटू 10 कर देना, कितना आएगा? 50। ऐसे ही देखो 1 किलोमीटर का 8 रुपए है, तो एक को तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एक को तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये तो रुपए आ गए। प्लस अब x-1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए है, मतलब सॉरी ये सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है ना, इनका किराया पर किलोमीटर का 5 रुपए है। तो x-1 किलोमीटर का कितना रुपए किराया होगा? x-1 इंटू 5 कर देना, ठीक है, 5 इंटू x-1 कर देना। अब देखो 1 किलोमीटर का किराया इतना 8 रुपए, ये हो गया। और x-1 किलोमीटर का किराया कितना होगा? 5 से इंटू कर देंगे 5 रुपए से, क्योंकि पर किलोमीटर 5 रुपए सब्सिक्वेंट वाले जो आप नेक्स्ट लेगा वो, ठीक है। तो x-1 को 5 से इंटू कर देंगे, तो अभी टोटल किराया आ गया ना, यहां से लेके यहां तक का टोटल किराया आपको y दे रखा है, ये y लिख देंगे इधर, ठीक है। अब देखो ये क्या जाएगा, 8 इंटू 1 8 होता है, प्लस अब इसको अंदर इंटू कर दो तो 5x, और यहां से माइनस का 5, ठीक है, 5x और -5, और ये y हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 5x और 8 में से 5 का देखो पॉजिटिव 8 और नेगेटिव कम है, तो ये कितना बचेगा? पॉजिटिव बचेगा 3। 8 में से 5 का तो 3, और ये y, ठीक है। तो 5x लिखूंगा, y को इधर लिया माइनस का y, और ये प्लस का 3 इक्वल्स 0। तो ये आपकी क्या बनेगी? वो बनेगी लीनियर इक्वेशन। क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन। अब इसका ग्राफ
तो इसका ग्राफ हमको शो करना, ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। देखो मैं ये मिटा देता हूँ। देखो अब इसका ग्राफ शो करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो 5x लिखूंगा, ठीक है, माइनस वाई एज इट इज मैं ऐसे लिख दूंगा। अब या तो फिर ऐसे करो, इसको ऐसे लिख लो। देखो माइनस वाई इक्वल्स टू, इस 3 को वहां पे ले जाओ उस साइड -3, और 5x को भी उस साइड ले जाओ माइनस का 5x, ठीक है। ये मैं उधर ले गया -5x। अब देखो माइनस है, माइनस को अंदर ले जाओ इधर, मतलब ये सारी इक्वेशन को माइनस से एक मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो y हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा, मतलब सारे माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 5x, ठीक है। अभी मैं टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने टेबल बना ली। यहाँ पर दो वैल्यू ले लेते हैं बस सिर्फ, ठीक है, दो वैल्यू से काम चलेगा। यहाँ x लिख दूंगा, ये y लिख दूंगा, ठीक है। अब x की जगह मैं 1 अगर पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने x की जगह 1 पुट करा तो ये 1 × 5 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, y के, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब y की जगह, अब x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 3 + 5 और यहाँ पे लिख दूंगा 2, तो 5 2 कितना होता है 10, 10 + 3 13, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, x की वैल्यू क्या ली थी मैंने, ठीक है। इस तरह से मैं वैल्यू लेकर दूसरी वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ हमें बनाना होगा, ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस बनाओगे, ये वाई एक्सिस हो गई आपकी, और ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये सपोज देखो यहाँ पे आप बना लेना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 8, इस तरह से यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 8, ये तो हो गया 1,8 पॉइंट हो गया। फिर एक्स की वैल्यू 2 ली मैंने, यहाँ पे 2 ले लेना कहीं, और वाई की वैल्यू 13, 13 यहाँ पर कहीं आएगा, देखो इसको अगर लंबा कर दे इधर तो 13 थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं मान लो, ठीक है, ये पूरा ऐसा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे लिख देना, और 2,13, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो लाइन आई ना, आप ये लाइन ड्रॉ कर देना, ये लाइन आप ड्रॉ कर देना, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी ये लाइन, सीधी स्केल से बना लेना, स्केल से सीधी बन जाएगी, ठीक है। और इस लाइन को आप, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये लिख देना, तो ये लिख देना आप -y + का 3 + का 5x, ठीक है। ये जो लाइन की इक्वेशन है इस तरह से लिख देना, ठीक है, ये वाली लीनियर इक्वेशन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।